बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम खान साहब से मुतल्लिक एक खबर आई है उस पर करेंगे। खान साहब की सेहत पूछता एक हफ्ते से खबरें आ रही थी, जब हुकूमत की तरफ से तस्दीक भी नहीं की गई थी कि खान साहब की सेहत खराब है। अब बाकायदा तस्दीक इस बात से हुई है कि राना सनाउल्लाह उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो शख्स अदालत की कस्टडी में हो उसके इलाज में कोताही की जिम्मेदारी अदालत की है, या जिनकी कस्टडी में वो हो, यानी कि हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि खान साहब हमारी कस्टडी में नहीं है या हमारी कैद में नहीं है, अदालत ने उन्हें जेल में रखा हुआ है, उनकी कस्टडी में, अब वो जिम्मेदार हैं। अच्छा, पर सब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत का इस बात से हाथ खड़े कर देना कि हम खान साहब की सेहत के हवाले से होने वाली कोताहियों की जिम्मेदार नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है खान साहब के इलाज में, कोई कोताही हो गई है जिससे अब सारे बरी जुमा होना चाह रहे हैं। आप मुझे सब बताइएगा, आप चार्ट अगर आपने खान साहब का देखा है या पीटीआई का, खान साहब की सेहत क्या वाकई खराब है जो हुकूमत इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है? अच्छा, देखिए, हाँ दानिश भाई, बात यह है कि मार्च से मैं आपको एक बात बोलते आ रहा हूँ और वापस रिपीट कर रहा हूँ कि खान साहब के ऊपर मैंने एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया हुआ है, इसलिए क्योंकि मुझे उनके जायचे में जो हालात हैं और वो जो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी है उसमें बहुत डिफरेंस दिखता है। और मार्च के बाद से मैंने आपको यही भी कहा था कि मैं अभी खान साहब के ऊपर जो है रीडिंग्स नहीं दूंगा, क्योंकि लोग मिसगाइड होते हैं, लोग परेशान होते हैं कि ये क्यों हम बार बार नई डेट्स देते हैं और ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो देखिए, उसमें दो सूरतें हैं जो मैंने बताई हुई है पहले भी, कि या तो एस्ट्रोलॉजी आपको आती नहीं है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको जो उनकी बर्थ डिटेल है उसमें बहुत मेजर डिफरेंस है। तो इस बात से इसलिए इस चीज को मैंने जरा साइड पे किया हुआ था। लेकिन हाँ, मैं जब भी वीलॉग करता हूँ, बहुत सारे जितने भी वीलॉगर हैं आप जैसे, वो एक ही खान साहब की बात करते हैं। मैं समझ सकता हूँ लोगों को कंसर्न है, लेकिन चलें, फिर भी मैं एक बात कह देता हूँ कि जो एक वक्ती जायचा मैंने उनका नवंबर में बनाया था, उससे पिछले साल भी बनाया था, वो काम तो करता है, लेकिन मैंने बताया आपको उसके लिए एक नंबर की जरूरत होती है। जो जिसका जायचा बनाया जा रहा है उससे उस नंबर की जरूरत ली जाती है कि क्या उसके मुंह से जो नंबर निकलेंगे उसके अंदर ये एक हिडन साइंस है, सीधी सी बात है। उसके हिसाब से वो जायचा बनता है, तो वो प्लानिटरी पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी जस्टिफाई करती है। अब जो बात ये है, आप लोग सब यही बोलते हैं कि भाई खान साहब क्यों नहीं बाहर आ रहे, दुनिया की हर प्रिडिक्शन पूरी हो जाती है। तो मैंने आपको अब बता दिया। अब अगर हम वक्ती जायचे की बात करते हैं जो कि उनका नवंबर तक वैलिड है, उसमें एक बात बहुत ही क्लियर थी, वो ये कि खान साहब को सेहत से बहुत मसाइल नजर आएंगे। और 12th हाउस और 7th हाउस अब जब भी एक्टिव होते हैं, ये दो चीजें बड़ी क्लियर शो कराते हैं। इधर या तो आप मुल्क बदर हो जाएंगे, मतलब दूसरे मुल्क चले जाएंगे, या फिर खुदा ना खास्ता हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, उधर के चक्कर बहुत ज्यादा नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि 7-12 कॉम्बिनेशन में अभी खान साहब की सेहत में बहुत प्रॉब्लम है। अगर हम स्पेसिफिकली 20-21 अगस्त की बात करें, जब एग्जैक्ट तकरीबन एग्जैक्ट कंजक्शन होगा सन और केतु का, इसमें अगर हम खान साहब की चार्ट में बात करें जो वक्ती जायचा है, उसमें ये अच्छे हाउस में कंजंक्शन नहीं हो रहा, इसमें खुदा ना खास्ता सर्जरीज की बात होती है। इसमें ऐसा महसूस होता है कि खान साहब की वापस एक सर्जरी ड्यू है, या फिर खुदा ना खास्ता हार्ट से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज आ सकती है, आंख से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड ऐसी न्यूज आ सकती है जिससे आवाम में एक नई टेंशन डिप्रेशन वाली सिचुएशन बन जाए। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि खान साहब से मैंने नंबर नहीं लिया, लेकिन मैंने देखा है इसकी एक्यूरेसी एटलीस्ट कुछ नहीं है तो 60-70% बहुत अच्छी चल रही है। नंबर मैंने अपने दिमाग से लगाया है, जो भी मेरे रैंडम नंबर आया था, लेकिन उसकी एक्यूरेसी में मैंने बहुत सारी चीजें बहुत मैच होती हुई देखी। लेकिन हाँ, ये मैच नहीं हुआ कि खान साहब आजाद हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं ओके मलिक साहब, आपने काफ़ी डिटेल से सारा चार्ट जो है एक्सप्लेन किया है और वाकई मगज जो है आपने गुफ्तगू भी इसमें की है। मलिक साहब, एक और जो चीज़ है खासतौर पे इंटरनेशनल सिचुएशन के हवाले से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ओमान को धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर
ओमान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज में अमेरिकी कोशिशों में मुदाखलत की तो इस पर ज़बरदस्त बमबारी करेंगे। अच्छा मतलब ईरान वो मुल्क है जिससे बताते खुद अमेरिका डरता है और इसराइल भी डरता है कि अगर हम यहाँ अटैक करेंगे तो यहाँ से रिटेलिएट किया जाएगा। ओमान कदर एक कमज़ोर मुल्क है और इतने कमज़ोर मुल्क पे बम्बार्डमेंट करना भी आसान है। आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ओमान को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्योंकि ओमान और ईरान के दरमियान इन्होंने एक माहिदा भी तय पाया है जिसके तहत उन्होंने एक रास्ता मुतय्यन किया है कि इस रास्ते से सिर्फ हमारे जो ऑथराइज्ड जहाज हैं वही गुजरेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई ओमान जो है वो उस पे खतरे की घंटी जो है वो मंडला रही है? क्या देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, अगर आप ये बात करते हैं ना ओमान की, तो ऑनेस्टली मैंने ओमान का जायचा नहीं देखा अभी तक। लेकिन हाँ, मिडिल ईस्ट में डिस्टरबेंस नजर आती है। अब मिडिल ईस्ट में जितने भी ममालिक हैं, उधर फिर से एक दफा अगेन स्टार्टिंग 2021 आपको फिर कोई नए मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मसाइल ही रहे, अल्लाह करे। बेसिकली तो मुझे लगता है कि फिर एक मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज होने वाला है, अनफॉर्चुनेटली। और अब अगर अब ये होगा तो ये फिर बहुत डिफरेंट लेवल पे होगा, क्योंकि मैंने बताया है, जिस प्लैनेट की इन्वॉल्वमेंट है उसमें ऐसा लगता है कि आमने सामने 3 से 4, 4 से 5 ग्रुपिंग के हिसाब से लड़ाई होगी। मतलब 3 एक तरफ, 4 एक तरफ, इस तरह से ममालिक आमने सामने आ सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट के 2 या 3 मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही, 5 6 से ज्यादा मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। और अनफॉर्चुनेटली फिर से ये सिलसिला शुरू होगा। और असल मसला ये भी है कि साथ साथ जो एयर और वाटर के एलिमेंट एक्टिव हैं, तो हम लोगों को खुदा न खास्ता कुदरती आफात का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये ओके फिर मलिक वजह साहब। था। जी, ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, मशरक़ी वस्ता में जो अमरीकी त्यारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन को तैनात किया गया था उसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उसकी बिजली जो है वो भी मुनक़ता हो गई है और जो अमला है उस पर सवार वो ज़हनी सेहत उनकी ख़राब होती जा रही है और वहाँ पे उनके लिए खाने पीने के लिए चीज़ें मौजूद नहीं है जिसके लिए सप्लाई तो भेजी गई है लेकिन ज़ाहिर है इतने बड़े अमले को प्रोवाइड करने के लिए टाइम भी लगता है। और मतलब साहब जो अहम चीज़ देखने में आ रही है जो अमरीकी अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है इतनी दूर किसी जगह पर एक तवील जंग लड़ना। आप क्या देख रहे हैं, क्या अमेरिकी फौज में भी कोई बगावत हो सकती है? क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जब फौज को प्रोवाइड ना की जा रही हो फैसिलिटीज या परेशानियां होने आ रही हो तो वो फिर उसका रिटेलिएट करते हैं या उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं तो वो उसका जवाब देते हैं कि भाई आप गलत स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। क्या अमेरिकी फौज की तरफ से भी हुकूमत को कोई टफ टाइम दिया जा सकता है अमेरिका की? बहुत बड़े चांसेस मिलिट्री में बहुत हलचल नजर आ रही है, सीधी सी बात है इन शॉर्ट। अब उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि मिलिट्री के हेड को हटा दिया जाए, वो इस्तीफा दे दे, फौज बागी हो जाए, अ, फौज में इख्तलाफात इतने हो जाए, ग्रुपिंग हो जाए। ये एक्चुअली आप आपको मैं बताने की बहुत कोशिश की है कि अगर हम एक घर को भी देखें ना जायचे में, उसके अंदर भी 3 से 4 जो है सेपरेशन होती है, और वो अलग अलग प्लेनेट को दिखा रही होती है। और जहां पे अगर आप यूं समझें कि एक घर में 3 4 प्लेनेट आ जाए और ऊपर से 4 × 3 मतलब 12, तो आपके सीधे सीधे ये कॉमन हो गया आपके मतलब करेक्टरिस्टिक्स हो गए 12। तो उससे भी ज्यादा मल्टीपल जब हाउस हो, मल्टीपल प्लैनेट हो, हाउसेज हो, तो फिर इसकी प्रेडिक्शन करना इतना आसान नहीं है। इन इन टर्म्स ऑफ के क्या हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन इन शॉर्ट जो समरी में अगर मैं बोलूँ, तो सीधी सी बात है कि मिलिट्री ऑपरेशन बहुत ज्यादा दिख रहा है, कुदरती आफात दिख रही हैं, पानी के अंदर फिर से हलचल होगी। राहु से अगर मैं देखूं तो इंटरनेट के अंदर जो मैंने एक बात की थी आपको, एक मेजर डेवलपमेंट आ रही है, एआई, सॉरी एआई, जो भी इंटरनेट वॉट एवर। तो इस सेगमेंट में बहुत मेजर डेवलपमेंट अब आने वाली है। अब जो है तकरीबन, क्योंकि राहु केतु की जो एक ट्रांजिट होगी वो होने वाली है आखिरी दिसंबर। तो दिसंबर से पहले पहले ये होगा। मतलब साहब आप प्रोडिक्शन करते थे जंग के दौरान जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग चल रही थी, आपने प्रोडिक्शन की थी कि ईरान इस इलाके का नया बादशाह होगा मशरिक़ वस्ता का। तो उस वक्त हम यकीन नहीं करते थे और अमरीकी सज्जाकार भी इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे थे, इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आ रही थी क्योंकि ईरान जो है उसको एक एक गरीब और कदरे माशी तौर पर कमज़ोर और हर लिहाज से कमज़ोर मुल्क मिलता जा रहा था। लेकिन अब ईरान जो ऐलानात कर रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, वो बादशाहों वाले ऐलानात ही किए जा रहे हैं। एक मजबूत मुल्क के तौर पर उभर के ईरान सामने आ रहा है। ईरान के
जो मिलिट्री है उसकी तरफ से ऐलान किया गया है कि जो भी शख्स अमेरिकी फौजी को पकड़ेगा, एक फौजी को पकड़ेगा, उसको $30,000 इनाम में दिया जाएगा, जो खुफिया एजेंट्स होते हैं ईरान में, उनके लिए स्पेशली ऐलान किया गया है। इसके अलावा ईरान के जो नए आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है कि हमारे मुहाफिज आपकी टांगे तोड़ देंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर उन्होंने ये रद्द अमल दिया है। मतलब इस तरह का बयान ईरान की तरफ से कभी नहीं आया, कभी इस तरह का ईरान हमने सुना ही नहीं कि ईरान इतना सख्त बयान दे। फर्स्ट टाइम इस तरह का जो है वो बयान सामने आ रहा है कि हाँ वाकई ईरान इतना कैपेबल हो गया है कि वो इस तरह के बयान जो दे रहे हैं इसके मुताबिक ही अपनी मुझे को भी एक साथ लेके चलता रहे और रिटेलिएट भी करता रहे, जवाब भी देता रहे। क्या वाकई ईरान इस काबिल हो गया जो आप बताते थे बादशाह बन जाएगा, क्या वो बन चुका है? अभी ये तो पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको हालात और वाकयात बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं जायचे के हिसाब से बताऊं तो डेफिनेटली वो एक साल बहुत कंट्रोलिंग रहने वाला। जून से नेक्स्ट जून तक आप इनसे पंगा नहीं ले सकते। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। और बहुत स्ट्रांग रिटेलिएट और सेंसिबल रिटेलिएट करेंगे। ऐसा नहीं कि हवा में छोड़ दी। और आपने देखा भी है कि जून के ऑनवर्ड उन्होंने अच्छे एक्शन और अच्छे मुतालबात बहुत ज्यादा रखने शुरू कर दिए हैं। और एक जैसे बहुत पावरफुल कंट्री जिस तरह से अनाउंसमेंट या अपना लाएअमल रखता है, वैसे ही उनके सामने चीजें वो रख रहे हैं और वो रखते रहेंगे। एक बात का याद ध्यान रखिएगा, सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक ईरान में फिर कोई नई प्रॉब्लम आने वाली है। सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक तो ईरान के लिए डिफिकल्ट एक छोटा सा फेज होगा। लेकिन उससे जो जैसे मैंने चीजें बताई हैं, ऐसी नहीं है कि आप बोलें कि बहुत मेजर हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम फिर आने वाली है इनके पास। मेरे साहब लास्ट बट नोट द लीस्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे साहब ये बताइएगा कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के किसी ऐसे काम की तारीफ की है जिसमें पाकिस्तान नेटो जैसा इत्तेहाद बना रहा है। पाकिस्तान ने जब सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया तो हमें ये था कि अमेरिका की तरफ से तनकीद की जाएगी, नेटो ममालिक की तरफ से की जाएगी, खासतौर पर जब तुर्की उसमें शामिल हो गया फिर तो उसके बिल्कुल ही इम्कान खत्म हो गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सर अमेरिकी सदर ने इसकी जो है सपोर्ट भी कर दिया, खुल के ऐलान भी कर दिया है कि सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने तुर्की ने जो मायदा किया है हम इसकी फुल सपोर्ट करते हैं। मतलब सब अब तो हमें इसके ताने बाने दिखाई देना शुरू हो गए हैं। पहले तो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये किसकी ये वहां पर ये जो है जो ट्राइका बनाया गया है किसकी वहां पर बनाया गया है। क्या ईरान से सऊदी अरब को महफूज करने के लिए ये मुआहदा कराया जा रहा है? क्या ये एक बड़े वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है? डेफिनेटली वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल जो कंजंक्शन बना हुआ है उसमें राहु मार्स की इन्वॉल्वमेंट है। और राहु का काम होता है फॉग, धुंधलापन, या आपको आगे का ना पता होना। बाहर कुछ हो रहा है, अंदर में हकीकत में कुछ है। तो मैं यही बोलूंगा कि जो कुछ दिखाया जा रहा है उसमें 60 to 70% वो है ही नहीं, वो हकीकत ही नहीं। तो मेरे ख्याल से समझदार के लिए इशारा इतना काफी है कि जो बताया जा रहा है या जो दिखाया जा रहा है उसमें बहुत बहुत जो है फ्लॉज हैं, या यूं कह सकते हैं बहुत गुमराही है। बल साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतना डिटेल आपने मालूमात खान साहब की सीएम के हवाले से भी और इंटरनेशनल मालूमात के हवाले से भी हमारे साथ शेयर की और प्रोडिक्शन भी दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे दिलचस्प टॉपिक दोबारा पेश होंगे। अभी तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।